वेलकम टू माय चैनल कोड सीकर्स। आज हम सीखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स की ही दूसरी टाइप, दैट इज़ स्विच केस स्टेटमेंट्स। तो उसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि स्विच केस स्टेटमेंट्स क्या हैं। दिस इज़ सेम लाइक ये भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स ही हैं, ये कि मतलब आप कंडीशंस को किसी स्पेसिफिकली चेक करते हैं, लेकिन इसमें और इफ़ एल्स में डिफरेंस क्या है कि इफ़ एल्स में हम डिफरेंट कंडीशंस हमने लगाई होती हैं और हम कह रहे होते हैं कि इफ़ दिस इज़ ट्रू देन चेक दिस, एल्स चेक दिस, एल्स चेक दिस। तो वो सारा एक ब्लॉक लाइन बाय लाइन उसमें जितनी कंडीशंस होती हैं वो एग्जीक्यूट होता हुआ आता है, अनलेस उस वाली कंडीशन पे स्टॉप करेगा जहाँ पे कोई कंडीशन ट्रू होगी उस वाले इफ़ की बॉडी पे, ठीक है, और उसे एग्जीक्यूट करके उससे अगली को स्किप कर देगा। और उसमें ज़रूरी नहीं कि आपकी जो इफ़ एल्सिफ वाली डिफरेंट कंडीशंस हैं उनमें एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा हो, ठीक है। उसमें हर एक के अंदर डिफरेंट वेरिएबल भी हो सकता है, जैसे हमने इधर पीछे किया था। इधर कंडीशन में हो सकता है आप किसी वेरिएबल ए पे कंडीशन लगा रहे हो, और एल्स इफ के अंदर हो सकता है इधर आपने किसी बी वेरिएबल पे कंडीशन लगाई हो। और अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी, पहले वो कंट्रोल इस लाइन को चेक करेगा, अगर ये ट्रू नहीं होगी तो इसे चेक करेगा, अगर आगे और कोई होगी कंडीशन तो उसे चेक करेगा। इस तरह से चलता हुआ ये सारा कंट्रोल एग्जीक्यूट होगा। अगर हम स्विच केस की बात करें तो स्विच केस में हमारे पास एक वेरिएबल होता है। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है कि हमारे पास स्विच का कीवर्ड होता है लाइक ये, ठीक है, ये स्मॉल एस के साथ होता है, और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम वो वेरिएबल स्पेसिफाई करते हैं जिसके अगेंस्ट हमने डिफरेंट कंडीशंस को चेक करना है। लाइक अगर इस वेरिएबल की वैल्यू ये है, ए है तो ये काम करो, अगर बी है तो ये काम करो, अगर सी है तो ये काम करो, ठीक है। वेरिएबल की वैल्यूज़ को चेक करते हैं इसमें हम। इसमें एक ही वेरिएबल पे डिफरेंट केसेस होंगे। इधर वेरिएबल का नाम होगा लेट्स से ए, ठीक है। अगर ए की वैल्यू 1 है तो ये काम होगा, अगर 2 है तो केस 2 एग्जीक्यूट होगा। ये केस भी हमारे पास कीवर्ड है, और इसके सिंटैक्स में इधर आगे जो है ना वो वैल्यू आती है जिस टाइप का वेरिएबल हमने इधर दिया होगा। अगर मैंने इधर इंटीजर टाइप दिया हुआ है तो इधर मैं 1 2 3 4 ही लिख सकती हूँ। अगर मैंने इधर करैक्टर टाइप दिया हुआ है तो इधर मेरे पास फिर करैक्टर्स आएंगे, मतलब सिंगल कोट्स के अंदर ए बी सी एक्सेट्रा, ठीक है। इस तरह से ये स्विच केस वर्क करता है। और इसमें जो डिफरेंस है दैट इज़ कि अगर एक एक केस नहीं चेक होता, इसमें हम देखते हैं स्विच वेरिएबल, ठीक है, और डिफरेंट जो केसेस दिए होंगे जो भी ए की वैल्यू होगी डायरेक्ट हमारा कंट्रोल उस वाले केस पे जंप करेगा, ठीक है। अगर वो 100 वाला केस है, ठीक है, लेट्स से हमने ए के वेरिएबल की 100 केसेस स्पेसिफाई किए हैं कि अगर ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू तो ये काम करना है, ठीक है। और 100 वाले केस ए की वैल्यू 100 है, मतलब केस 100 नंबर वाला केस ट्रू जो है ना उसे एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो बजाय इसके कि वो पिछले 99 चेक करता हुआ था स्विच केस में वो डायरेक्ट इसके ऊपर आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इफ एल्स की इसकी बजाय बात करते, ठीक है, तो उसमें अगर 100 वाला के 100 एल्स इफ होते, ठीक है, और 100 एल्स वाला केस जो है ना उसने ट्रू होना होता, तो वो पिछले 99 इफ़ की कंडीशंस को चेक करता हुआ था। मतलब 99 लाइंस पहले चेक होती, वो सारी कंडीशंस फॉल होती और फिर 100 वाली आकर ट्रू होती और वो बॉडी एग्जीक्यूट होती। तो इससे एग्जीक्यूशन टाइम जो है ना वो शॉर्ट हो जाता है। तो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एल्स इफ एंड स्विच केस। और सिंटैक्स आप इसका देख सकते हैं। स्विच हमारे पास कीवर्ड होता है, स्विच हमारे पास सिंटैक्स इसका कुछ इस तरह से है कि स्विच का कीवर्ड है, आगे राउंड ब्रैकेट्स है, ठीक है। स्विच का कीवर्ड है, आगे राउंड ब्रैकेट्स है, राउंड ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल का नेम होता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं कर्ली ब्रैकेट्स, और इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास होता है केसेस होते हैं डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट एक वेरिएबल की वैल्यूज़ के अगेंस्ट, ठीक है। लेट्स से केस 1, और इसके आगे आ जाता है कॉलन, ठीक है। और हर केस के बाद जो है ना, हर केस देखिए ये केस है, इसके अंदर केस के अंदर मल्टीपल लाइंस होंगी, और एंड वाली लाइन में हमने ब्रेक का कीवर्ड यूज़ करना होता है। ब्रेक का कीवर्ड है दैट स्टॉप्स एग्जीक्यूशन ऑफ द नेक्स्ट लाइंस, ठीक है। वो एक ब्लॉक के अंदर जो नेक्स्ट लाइंस होती हैं उनकी एग्जीक्यूशन को स्टॉप करता है, ठीक है।
जैसे इधर ये हमारे पास ये ब्रैकेट्स जो है ना वो ब्लॉक को शो करती हैं, ठीक है। तो ये सारे केसेस इस ब्लॉक के अंदर हैं। लेट्स से आपका 100 वाला केस ट्रू हुआ है और आपने उसके आगे ब्रेक नहीं लगाया हुआ और उसके आगे भी आपके पास जो है ना 101 से लेके तो 200 तक के और केसेस हैं और आपने 100 वाले के अंदर ब्रेक का कीवर्ड यूज़ नहीं किया हुआ, तो 100 वाले से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी और अगले सारे जो है ना केसेस भी एग्जीक्यूट होंगे अनलेस कि जहाँ पे आपके इसको ब्रेक का कीवर्ड नहीं मिलेगा। अगर ब्रेक का कीवर्ड नहीं है तो डिफ़ॉल्ट तक एंड होगा, मतलब जितने भी नेक्स्ट जो है ना नीचे जितने भी केसेस आ रहे होंगे वो सारे के सारे एग्जीक्यूट होंगे। जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो उस टाइम पे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए हर केस के अंदर ये केस ठीक है होता है, आगे उसके अंदर मल्टीपल लाइन्स होंगी और एंड पे हमने ब्रेक लिखना होता है। ब्रेक का बी भी स्मॉल होता है। इस तरह से डिफरेंट केसेस और एंड पे एक डिफ़ॉल्ट केस होता है। इन केस आपने इधर 100 केसेस लिखे हैं, ठीक है, 100 तक के। अगर एक की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है तो क्या करना है, लेकिन एक की वैल्यू आ जाती है 1000 जिसका लिए आपने कोई केस स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि उस केस में क्या करें, तो उस केस में ये डिफ़ॉल्ट जो पोर्शन होता है वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो इसके लिए डिफ़ॉल्ट कीवर्ड यूज़ होता है, आगे कॉलन आता है और इसकी भी बॉडी होती है, मतलब डिफरेंट लाइन्स लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब इधर हम देख सकते हैं, ये आप इधर से भी रीड भी कर सकते हैं जो मैंने लिखा हुआ है। डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल द स्पेसिफिक बॉडी एग्जीक्यूट्स, लाइक इफ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज 3 द कंट्रोल विल डायरेक्टली मूव टू द केस 3 without checking previous cases 1 and 2 and will execute the program from that. We use break after every case so that next cases don't execute. When value of variable doesn't match any case, the default body executes. This was all about switch case. अब हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि जो है ना हमें पता चल जाए कि किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करना है सी शार्प के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए जो मैंने प्रोग्राम सोचा है दैट इज़ अबाउट कैलकुलेटर, ठीक है। मतलब आप यूज़र से 2 नंबर्स लेंगे इनपुट और यूज़र से ऑपरेटर इनपुट लेंगे, ठीक है। ऑपरेटर किस में हम इनपुट ले सकते हैं, करैक्टर टाइप का होगा ऑपरेटर, मतलब प्लस माइनस, ये पंक्चुएशन मार्क्स के अंदर ही आ जाते हैं। करैक्टर है, प्लस है, माइनस है, स्टेरिक है, डिवीजन है, ठीक है। तो ये 4 ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं और ये यूज़र से ही पूछना है कि वो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है, तो उस केस को एग्जीक्यूट कर देंगे। मतलब अगर यूज़र प्लस एंटर करता है तो हम प्लस कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम इम्प्लीमेंट, अब यूज़र से हम 2 नंबर्स इनपुट लेते हैं, मैंने ए और बी कर लिए वो नंबर, ठीक है। कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर नंबर 1, कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। रीड लाइन के थ्रू आपने इनपुट लेना है लेकिन उसको सेव करना है एक इंटीजर टाइप के लिए के वेरिएबल के अंदर, तो उसके लिए आपको कन्वर्ट डॉट टू इन 32 यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमने नंबर 2 भी इनपुट लेना है बी वेरिएबल के अंदर। इन लाइन्स को कॉपी किया मैंने टू सेव द टाइम और वेरिएबल बी के अंदर इनपुट ले ली। अब तीसरी चीज़ मैंने क्या करनी है, एक वेरिएबल मुझे चाहिए करैक्टर टाइप का ऑपरेटर, ठीक है, और यूज़र को कहना है एंटर ऑपरेटर। अब ऑपरेटर यूज़र कौन सा एंटर कर सकता है, इधर साथ यूज़र को वो भी बता देते हैं कि यूज़र माइनस एंटर कर सकता है, प्लस एंटर कर सकता है, माइनस एंटर कर सकता है, मल्टीप्लाई एंटर कर सकता है और डिवीजन का साइन एंटर कर सकता है, ठीक है। यूज़र कह रहे हैं हम वो कोई ऑपरेटर एंटर करें और वो ऑपरेटर हमने किस वेरिएबल में सेव करवाना है, ओपी वेरिएबल के अंदर। अब ओपी वेरिएबल तो करैक्टर टाइप का था तो कन्वर्ट डॉट टू करैक्टर यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब हमने चेक कर, अब हम देखते हैं कि यूज़र ने कौन सा ऑपरेटर एंटर किया और उसके अकॉर्डिंग फिर हमने फंक्शन परफॉर्म करना है कि प्लस करना है, माइनस करना है, क्या करना है। तो उसके लिए फिर हम यूज़ करेंगे स्विच केस। तो स्विच का कीवर्ड यूज़ होगा इसके लिए और अब मैंने किस वेरिएबल की वैल्यू को चेक करना है, ओपी वेरिएबल की वैल्यू को, ठीक है। तो स्विच के ब्रैकेट्स के अंदर मैंने ओपी वेरिएबल लिख दिया। अब इधर मैंने डिफरेंट केसेस स्पेसिफाई करना है। मैंने क्या चेक करना है कि प्लस के केस में मैंने कुछ ना कुछ करना है, ठीक है। अभी क्या करना है वो बाद में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने माइनस के केस में कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो मैंने एक माइनस का केस बना लिया। इसके अलावा मेरे पास होगा एक मल्टीप्लाई का केस, एक होगा डिवीजन का केस और डिफ़ॉल्ट क्या होगा,
मतलब अगर इन चारों के अलावा कोई यूज़र ने एंटर किया हो कुछ भी वैल्यू, तो उस केस में हम कह देंगे इनवैलिड ऑपरेशन, कंसोल डॉट राइट लाइन इनवैलिड ऑपरेशन। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं प्लस के केस में मैंने क्या करना है, ए और बी को प्लस करके उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा देना है। ठीक है, तो कंसोल डॉट राइट लाइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ये एक दूसरा सिंटैक्स है वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को प्रिंट करने का। ठीक है, तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, ये जो फर्स्ट ए की वैल्यू है वो इस ब्रैकेट में, मतलब इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इस तरह से जब हम लिखते हैं ना 0, तो इसका मतलब है जो 0th नंबर पे इधर फर्स्ट वेरिएबल दिया हुआ है उसकी वैल्यू इसकी जगह पे प्रिंट होगी, 1 की जगह पे सेकंड वाले बी की वैल्यू प्रिंट होगी, और इस 2 की जगह पे ये ए प्लस बी प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से माइनस वाला केस भी आएगा मेरे पास, माइनस वाले केस में ए प्लस बी की जगह ए माइनस बी कर दिया हमने, और इधर भी माइनस का साइन कर देते हैं। स्टेटिक वाले केस में ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल्स टू दिस, और डिवीजन के केस में, डिवीजन का केस है ये, डिवीजन वाला साइन यूज़ कर दिया। ठीक है, तो अच्छा डिफ़ॉल्ट के ऊपर इस टाइम क्या एरर आ रहा है, कंट्रोल कैन नॉट फॉल आउट ऑफ स्विच फ्रॉम फाइनल केस लेबल डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट के साथ मैंने ब्रेक नहीं लगाया था, इस वजह से ये एरर आ रहा था। ठीक है, तो ब्रेक एक्चुअली हमें ये स्विच की बॉडी से बाहर ले आएगा। अब हम इसको रन करके देखते हैं, और एक दफ़ा हम सिंपल रन करते हैं, फिर इसको डीबग भी करके देखते हैं कि मतलब किस तरह से एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो रही है। यहाँ फर्स्ट टाइम पे ही हम डीबग पॉइंट लगा लेते हैं कि यूज़र इनपुट एंटर करेगा, ए और बी की वैल्यू एंटर करेगा, उसके बाद ऑपरेटर एंटर करेगा, और फिर इधर से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। तो हम देखेंगे कि स्विच पे इस लाइन के बाद वो डायरेक्ट किधर आता है, क्या वो एक एक केस को चेक करता है हुआ आएगा इफ एल्स की तरह पे से, या फिर डायरेक्ट जो है ना जो स्पेसिफाइड केस है उसके ऊपर आएगा। और फिर मैं ब्रेक का कीवर्ड रिमूव करके भी हम चेक करेंगे कि अगर मैं ब्रेक का कीवर्ड नहीं लगाती तो क्या आएगा। वीएलसी तो वैसे हमें ब्रेक के कीवर्ड के बगैर एरर दे देता है कि ये पॉसिबल नहीं है। तो वैसे आप इसको किसी और लैंग्वेज में अगर चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रेक का कीवर्ड ना लगाने से क्या होता है। अच्छा, एंटर नंबर 1 मैंने एंटर किया, 6 एंटर नंबर 2 4, ऑपरेटर मैं एंटर कर देती हूँ मल्टीप्लिकेशन वाला। ठीक है, तो ये आप देखें कंट्रोल इधर आ गया, मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है। ये देखें इस लाइन पे थे हम, स्विच वाली लाइन पे, और इससे डायरेक्ट वो इधर आया इसके केस की लाइन फर्स्ट लाइन पे, ये सारी लाइन स्किप करता हुआ आया। यही काम अगर मैंने इफ एल्स से किया होता ना, तो यहाँ इफ़ की फर्स्ट कंडीशन होनी थी वो उसको चेक करता, फिर सेकंड कंडीशन होनी थी माइनस वाली उसे चेक करता, और उसके बाद फिर थर्ड पे आता। मतलब तो लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन मतलब टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन कम हो जाता है स्विच केस यूज़ करने पे। लेकिन यह कि स्विच केस हर जगह पे अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि केस के अंदर मैं कोई कंडीशन नहीं स्पेसिफाई कर सकती। जब हमारे पास मोस्टली कंडीशंस आ रही हो ना, जैसे मार्क्स ग्रेटर देन या इससे लेस देन, जैसे हमने इफ एल्स वाला जो किया था प्रोग्राम, उसके अंदर हमारे पास रेंजेस थी, कंपैरिजन ऑपरेटर्स थे, तो स्विच केस के अंदर वो हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, दैट अब देखें ये ब्रेक के बाद फौरी तौर पे अगला सारा पार्ट भी एग्जीक्यूट करता हुआ लास्ट लाइन पे, मतलब इस बॉडी से बाहर आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये देखें, अब ये इसके साथ रिज़ल्ट शो कर दिया मुझे। तो इस तरह से ये स्विच केस वर्क करता है। तो अगर मैं कोशिश करती हूँ ये रिमूव कर दूँ, अगर मैं, हाँ देखें इसने मुझे एरर दे दिया है, क्योंकि ब्रेक के बगैर जो है ना ये ठीक से काम नहीं करता, तो इस वजह से ये एरर आ गया देगा और हम इसको टेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ये C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हैं या उसमें ट्राई करें आप, तो उसमें ब्रेक के बगैर अगर आप करते हैं तो नेक्स्ट सारी लाइन्स एग्जीक्यूट होती हैं। तो आई होप कि आप लोगों को स्विच केस की समझ आ गई होगी, और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में या फेसबुक इंस्टाग्राम पेज पे पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके वहाँ पूछ सकते हैं। और इसकी प्रैक्टिस करें,
ताकि आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हों और आगे जब हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस की तरफ जाएंगे विंडोज़ फॉर्म की तरफ तो आप लोगों को कोई बेसिक कॉन्सेप्ट पे अच्छी वाली ग्रिप हो और आपकी लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रांग हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह लूप्स को स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।